इसलिए भी हमको इस बार तब्दीली लाना है, हमको कांग्रेस को छोड़ना है और जनता दल को भी छोड़ना है। इनकलाब की निशानी अलहाज इलियास सेठ साहब हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि आप मुत्तहिद हो जाएं। आपका इत्तेहाद आपकी ताकत है। अगर आज भी आप मुत्तहिद न हुए तो याद रखें, जो बीज कांग्रेस ने बोया था उसका फल बीजेपी काटना चाहती है। और उसकी शक्ल यह है कि वो दोस्तों, कि हमारे इस तारीख़ी शहर की जो तारीख़ थी उस तारीख़ को भी मिटा दिया जाएगा और हम अफसोस करते रह जाएंगे। अभी तो इस शहर का नाम बदला गया, जो हम बहुत आबा व अजदाद के ज़माने से, औलिया किराम के ज़माने से एक तारीख़ी नाम था गुलबर्गा, उस गुलबर्गा को कलबुर्गी में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? सियासत हमारे पास थी, ताकत हमारे पास थी, पावर हमारे पास था, लेकिन हमने क्या किया? सियासत को बेच दिया। सियासत को बेच दिया इसलिए बेच दिया कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी की एक ख़ास अलामत है कि वो पीछे से वार करती है, सामने नहीं आती। बीजेपी अभी तो सामने से आकर वार करती है, लेकिन हमने 40 साल जिस पार्टी का साथ दिया वो पार्टी पीछे से वार करती है। अभी हमारे शहर का नाम बदला था और अब ख़तरा है कि हमारे शहर की तारीख भी बदल जाएगी अगर हमने अपने अंदर इनकलाब पैदा न किया और ऐसे बेबाक और दिलियर लीडरों का हमने इंतखाब न किया और हम मुत्तहिद न हुए। याद रखें, अभी जितनी बातें हमारे सामने आई हैं उन तमाम बातों का हल ये है। और मैं कहता हूँ कि उम्मत रोने की आदी नहीं है, हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ करके मुत्तहिद हो करके इनकलाब लाने की ज़रूरत है। एमआईएम के परचम तले मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उस इत्तेहाद का सबूत आप कारपोरेशन के इलेक्शन में ज़रूर देंगे, अलहाज इलियास सेठ साहब का साथ देंगे और उनके मुंतखब, उनके चुनिंदा जो कारपोरेटर इलेक्शन लड़ेंगे आप उनका साथ देंगे। फिर इंशाअल्लाह आने वाले एमएलए इलेक्शन के अंदर हम सब मिल करके उनके हाथ को मजबूत करेंगे। आ रहा है, अभी डिलिमिटेशन भी और कैटेगरीज भी
डेट अनाउंस होने वाली है। अब गुलबर्गा में टोटल यहाँ पर एक 55 कारपोरेटर हैं और हम लोग यहाँ पे 20 से 25 कैंडिडेट उतारना चाह रहे हैं MIM पार्टी से। अब यहाँ पर भी 15 और 16 2 वार्ड का ये प्रोग्राम हो रहा है। इत्तेफाक की बात है या हमारी बदकिस्मती है, वार्ड नंबर 16 लिंगायत रिजर्व किया गया है, जहाँ पे एक घर भी लिंगायत का नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिंगायत रिजर्व हुआ है। लेकिन अब कानून है, हमको मानना पड़ता है। लेकिन एक बार कैटेगरी फाइनल होने के बाद हम यहाँ पर जो है मुस्लिम नुमाइंदा और कोई दूसरे नुमाइंदा नहीं ठहर सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंगायत ही ठहरेगा। इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन लिंगायत भाई को यहाँ से टिकट देंगे, आप लोग उसको जिता के लाना है। अब रहा सवाल 15 का, 15 में भी इंशाल्लाह आप लोगों के मशवरे से आप जिसका भी नाम बताएंगे हम उसको टिकट देंगे 15 नंबर वार्ड से। इंशाल्लाह उसी को भी जिता के लाना है। प्रोग्राम है आज, पब्लिक मीटिंग ऐसा तकरीरें बयान वगैरह ज़्यादा आज नहीं करना है। आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, तो ज्वाइनिंग प्रोग्राम के लिए जो है तकरीबन काफ़ी लोग ज्वाइन होने वाले हैं। MIM के साथ जुड़कर हमको काम करना है, क्योंकि हमने बहुत देखा कांग्रेस के साथ में रहकर, कांग्रेस को वोट देकर, जब 1999 में खमर साहब ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, जब से हम लोग कांग्रेस को वोट डालते आ रहे हैं। 1999 से 1999 से पहले खमर साहब जनता दल में थे, तो हम लोग जनता दल में थे। जब खमर साहब 1978 में जब मुस्लिम लीग से वोट के निशान से आए थे, तो हम लोग सब वोट के साथ में थे, मुस्लिम लीग के साथ में थे। फिर खमरुल इस्लाम साहब ने फिर सीढ़ी का निशान से नेशनल लीग से आया था, तो हम लोग भी खमर साहब के साथ नेशनल लीग में सीढ़ी के साथ रहे। जैसा जैसा हमारे लीडर साहब ने पार्टी चेंज की, लेकिन हम लोगों ने पार्टी चेंज की लेकिन लीडर को चेंज नहीं किया। इसी तरह से आज भी हम लोगों को आज सबको मेरा साथ देना है और मैं आपके साथ जुड़कर मैं काम करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आपकी दुआएं मुझे चाहिए, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। इंशाल्लाह इस बार हम MIM का यहाँ पे मेयर बनाएंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस को तलाक देना है, कांग्रेस को छोड़ देना है, ये हाथ को वोट नहीं देना है, पतंग को वोट देना है, ये हाथ से पतंग को उड़ाना है। इस बार हाथ को वोट नहीं, पतंग को वोट देना है सबको। ये बार तब्दीली लाना है हम सबको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये कांग्रेस पार्टी हमारी क़ियादत को ख़त्म की है, ये कांग्रेस पार्टी हमारी लीडरशिप ख़त्म करी है। ये कांग्रेस पार्टी बहुत जुल्म की है मुसलमानों के ऊपर। मैं खुद भी कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन सब हालात देखकर मैंने कांग्रेस को छोड़ा। वहाँ पे सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी चलती, चापलूसी ज़िंदगी चलती, चमचागिरी करने वालों की अहमियत है वहाँ पर। मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग नहीं चलते कांग्रेस में। कांग्रेस में गुलामी जहन रखना, उनकी बात सुनना, उन्होंने बोला ज़ालिम बोला तो आमीन बोला, वो लोग चलते हैं उनके पास। बात से आंख में आंख मिला के बात करने वाले नहीं चलते वहाँ पर। तो ऐसी गुलामी की ज़िंदगी से तो बेहतर है सियासत ही छोड़ देना अच्छा है। ऐसी गुलामी ज़िंदगी हमको नहीं करना है। वो शेर है ना, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी तो शेर की एक दिन की ज़िंदगी। क्योंकि ये मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर 800 साल हुकूमत का रासो है। 800 साल हमने हुकूमत किया हिंदुस्तान के ऊपर, और तकरीबन 500 चिल्लर रजवाड़े थे हिंदुस्तान के अंदर। तकरीबन
500 के आसपास में हमारी हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर। हम हुकूमत करने वाले हैं, हम गुलामी करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस वालों सुन लो, हम चमचागिरी करने वाले नहीं हैं, हम इख्तिदार में हिस्सेदारी मांगने वाले हैं। तुम्हारे को फॉलोअर खाली वर्कर बन के नहीं रहेंगे हम लोग। और तुम लोग अपनी मन माने खाली कठपुतली रबर स्टैम्प को तुम लोग टिकट दे के एमएलए बनाते। हम नहीं मानेंगे तुम्हारे फैसलों को। अब तुम्हारा बस हो गया, अब तुम्हारे फैसले हम खत्म मानने वाले नहीं है। ये तीतरों को जो तरबियत किया था, वो तीतरों को गांव में लेके जाके, जंगल में लेके जाके छोड़कर वहाँ पर जो है दूसरे तीतरों को पकड़ता था। दूसरे तीतर कैसा आते थे बोले तो, ये तीतर जब आवाज़ करते थे, पुकारते थे, तो वो तीतर आते थे। क्या बात है भाई, हमारे भाई लोग पुकार रहे, क्या बात है, हमारे भाई लोग क्या तकलीफ में है, क्या है, कहीं को बुला रहे कि बोल को सब आते थे। ये शिकारी जाल में डाल के फंसा देता था। ये कांग्रेस है शिकारी। और ये तीतरा हमारे भाइयाँ हैं जो आते ना, आप कांग्रेस के भाई हमारे आके कांग्रेस को वोट दो, हाथ को वोट दो, ये सब पूरे तीतरा हैं जो काजू किशमिश बादाम खा के आके आपके सामने बात करने वाले हैं। हमारी कौम को उल्लू बना रहे, हमको बेवकूफ़ बना रहे। हमारी कौम को हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है, बहुत हो गया, बेवकूफ़ बन गए हम। 1999 से तुम्हारे को वोट देते आ रहे। खमरुल इस्लाम को जो तकलीफ दी है, खमरुल इस्लाम को जो परेशान करे, हमारे आंखों के सामने है। इतनी बड़ी शख्सियत है खुर्शीद आलम साहब, मतलब एक पूरे मरकज के मेन आदमी थे, उनको भी घर में बिठाया गया। अब देखो बेंगलुरु में भी इतना तमाशा कर रहे, सीएम इब्राहिम को सता रहे, उनको घर में बिठाए, जमीर भाई को उठाए। उठाना गिराना इनका यही काम है। ये कांग्रेस कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। ये खमरुल इस्लाम साहब मजबूत लीडर थे, हम सब उनको मजबूत बने थे, हम सब मिलकर उनका साथ देते थे, वो मजबूत थे, उनको तरक्की करते गए। कांग्रेस कई बार उनको मारना चाहती थी, कई बार खत्म करना चाहती थी, कांग्रेस उनको कमजोर करना चाहती थी, लेकिन हम सब मिलकर उनको मजबूत करें। हमारे सबके मजबूती से अभी तक टिके रहे ना। लेकिन आखिरी में कांग्रेस ने अपना हरबा इस्तेमाल किया, उनकी मिनिस्ट्री निकाली गई। मैं आपकी कांग्रेस की बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जब तक कांग्रेस के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, आपको कैसा मालूम होगा? क्योंकि आप भी कांग्रेस में थे, हम भी कांग्रेस में थे। फिर वो गुमान में नहीं रहना कि भी आगे भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। आगे हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, हम सब इंशाल्लाह एमआईएम के साथ रहेंगे ना भाई, एमआईएम के साथ। 78 में जब भी कांग्रेस ही थी, मोहम्मद अली साहब मिनिस्टर थे, यहाँ के एमएलए थे मोहम्मद अली साहब। जब खमरुल इस्लाम साहब जब कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, तो वो फिर जो है मुस्लिम लीग की टिकट लाके मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़े। जब भी ऐसी ही हालत थी, जब भी लोगों ने खमरुल इस्लाम साहब से कहा कि आप कांग्रेस मत छोड़ो, आप कांग्रेस में रहो, कांग्रेस में रह के आप कांग्रेस की टिकट लेके कांग्रेस से लड़ो। खमरुल इस्लाम साहब बोले, उनकी दूरअंदेशी देखिए, अल्लाह अच्छा रखे उनको। उन्होंने बोले कांग्रेस के इंतज़ार में इंतकाल हो जाएगा, मैं 70-80 साल का हो जाऊंगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिलेगी। मैं मुस्लिम लीग जाऊंगा, मुस्लिम लीग की टिकट लाऊंगा और मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ूंगा। आप मेरा साथ देना है साथ दो, साथ नहीं देना है मत दो, लेकिन मैं मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ूंगा बोल के 78 में मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़े। हमारे लोगों को ऐसा कांटा चुभने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आज जो ताजिरों के साथ जो तकलीफ दी जा रही है, छोटे मोटे फ्रूट बेचने वाले, तरकारी बेचने वाले गरीब लोगों के साथ में जो जुल्म हो रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई। उनका माल 2-3 हज़ार का माल रहता है, उनकी पूरी पूंजी 2-3 हज़ार की रहती, वो पूरे का पूरा माल लेके चले जाते। नहीं तो ऐसा गाड़ी पलटा के पूरा नाली में माल फेंक देते। घर में बेचारी बीवी माँ बहन इंतज़ार करते रही। अभी जैसा मौलाना ने बताया, क्या घर में चूल्हा नहीं सिलगा, रात को भूखे सो गए, माँ भी, बीवी भी, बेटा भी, बहन भी, बच्चे भी, पूरे भूखे सो गए रात में। उल्टा जो उनका जो बच्चा जो मार खा के आया था, उसको गरम गरम कपड़ा लगा के सेक के करके सब रोते रोते सो गए, खाना भी नहीं खाए, पूरी रात रोते सो गए। तो ये जुल्म ज्यादती बहुत हुई गुलबर्गा में, खास तौर पे गरीबों के साथ। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे,
इंशाल्लाह इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह, वक्त आने दीजिए। तो हम लोग सबको इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रहना है। और कुछ लोग ऐसा जहन रखते हैं कि बीजेपी आती है, बीजेपी आती है। कसम खुदा की, अगर हमारे में इत्तेहाद है तो बीजेपी नहीं आएगी, एमआईएम ही आएगी। अगर हमारे पास अगर इत्तेहाद नहीं है, हमारे पास ना इत्तेफाकी है, हमारे पास फूट है, अगर कुछ लोग कांग्रेस, कुछ लोग एमआईएम, कुछ लोग जनता दल, कुछ लोग बीजेपी, अगर आप लोग आपस में बढ़ जाएंगे, याद रखो ये इस बार बीजेपी अगर आई तो 2, 3, 4 नस्ल तक तुम पूछो तुम्हारी क़यादत को गुलबर्गा के अंदर। आपको क़यादत को जिंदा करना है, लीडरशिप डेवलप करना है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, सब मिलकर एमआईएम के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। इंशाल्लाह बीजेपी का बाप भी नहीं आ सकता। और कांग्रेस वाले डराते बीजेपी आएगी, हमको डरा के अपन वोट ले रहे, बीजेपी से डरा के हमको वोट ले रहे। इंशाल्लाह हम लोग फिरौन से नहीं डरे, मोदी और बीजेपी से क्या डरेंगे बताइए। अरे हम लोग तो यहाँ के हुक्मरान हैं, हमको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों को रहबर बनाकर भेजा है, हम सारी दुनिया के इंसानों को रास्ता बताने वाले लोग हैं हम, लेकिन हम लोग खुद रास्ता भटक गए। ये कांग्रेस पार्टी जो है 70-80 साल में हमको किधर का भी नहीं रखी, मुसलमानों को पूरा सोशली बैकवर्ड है, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तिजारत में कमज़ोर है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मालूम है, हासिल करो। जब तक तुमको नॉलेज नहीं रहेगा तुम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन 325 करोड़ रुपए शायद खर्च हुआ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर, 325 करोड़। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे किया गया, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया गया। निंगायत, दलित, मुस्लिम, कोली और धंगर, जितने भी समाज हैं हिंदुस्तान के अंदर, पूरे समाज का सर्वे किया गया। वो सर्वे क्या सर्वे था कि एजुकेशन में कितने आगे है कौम, और जाहिल कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, और इकोनॉमिकली कितने साउंड हैं। हर चीज़ का सर्वे किया गया। और इसकी सर्वे रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि अल्लाह ने हमको सारी दुनिया का इमाम बनाया था, सारी दुनिया को रास्ता बताने वाली कौम थी हम लोग। लेकिन आज हमारी हालत क्या हो गई, हमारी हालत का अंदाजा लगाइए आप। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये आई कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कौम हैं, सबसे ज्यादा बैकवर्ड कौम मुसलमान है, अनएजुकेटेड मुसलमान है, सोशली बैकवर्ड मुसलमान है, फाइनेंशियली बैकवर्ड मुसलमान है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान है, हर लिहाज से हम बैकवर्ड है।